गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन में थर्ड क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग प्रपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। पिछली दो क्लास में हमने रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट देखा था। आज हम लोग प्रपोर्शन का सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रपोर्शन होता क्या। देखिए, जब भी कोई दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, जैसे ए रेशियो बी, और ये इक्वल हो जाए किसी दूसरे रेशियो के, फॉर एग्जांपल सी रेशियो डी, तो इस चीज को लिखने का एक तरीका होता है ए रेशियो बी, और ये चार डॉट जो एक साथ आते हैं ये आपका प्रपोर्शन का साइन होता है, और ये क्या बन गया आपका सी रेशियो डी। आगे बात में इन दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। यानी कभी भी दो रेशियो जब आपस में इक्वल हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, और इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। आरी बात में ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल हैं। क्वेश्चन जो आता है वो इन 4 वेरिएबल में से आपको 3 वेरिएबल गिवन होंगे और फोर्थ आपसे पूछा जाएगा। तो आपको पता है जैसे ए पहला होता है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, बी जो है वो हमारा दूसरा होता है, इसको बोलते हैं सेकेंड, सी आपका थर्ड अल्फाबेट है, और डी आपका क्या है, फोर्थ है। क्लियर। तो क्वेश्चन में आपसे इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू पूछी जा सकती है। तो जब भी 4 प्रपोर्शन होंगे तो यहाँ पे क्या आता है, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, ये आपका क्या होता है, प्रपोर्शन। क्लियर। इसी में एक बात और आती है कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक प्रपोर्शन को कॉमन कर दिया जाता है। जैसे इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ए रेशियो बी इक्वल टू कर दिया गया बी रेशियो सी। आरी बात में यहाँ पे क्या था कि सब अलग अलग थे, यहाँ पे हमने क्या किया, दो में कॉमन ले लिया, बी यहाँ पे भी, बी यहाँ पे भी। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ए ओवर बी इक्वल टू बी ओवर सी, और ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आरी बात में ये क्या बनेगा आपका, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे टोटल 3 ही प्रपोर्शन है। कौन कौन से, ए बी और सी। तो ए को हम बोलेंगे फर्स्ट, बी को सेकंड, या मैक्सिमम जगह इसको बोला जाता है मीन प्रपोर्शन, ये ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन भी इसी पे बनते हैं। सी हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड प्रपोर्शन। क्लियर। तो यहाँ पे भी 2 प्रपोर्शन दिए होंगे और आपसे थर्ड पूछा जाएगा, मतलब इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू गिवन होगी और थर्ड वैल्यू हमसे पूछा जाएगा। यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज गिवन होगी और फोर्थ वैल्यू हमसे पूछा जाएगा। यही आपका होता है प्रपोर्शन, कि कभी भी 2 रेशियो जब आपस में इक्वल हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। आरी बात समझ में। तो ये इस तरह से भी हो सकते हैं और इस तरह से भी हो सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ताकि थोड़ा सा और आपका क्लियर हो जाए। नोट कर लें इसको। जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शनल टू द नंबर 12, 14 एंड 24। 12, 14 एंड 24 का फोर्थ प्रपोर्शन हमसे पूछा जा रहा है। आरी बात में तब देखिए आपको क्लियर पता है, ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा डी। तो आपको पता है ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या है, 12, डी हमें फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 24। तो 12 इधर जाके इसको कैंसिल करेगा 2, यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 28। क्लियर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब मैंने बताया ए बी सी डी। लिखने का तरीका आपको पता है, ए रेशियो बी, ये प्रपोर्शन का साइन होता है, सी रेशियो डी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यानी ए इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। क्लियर। तो यहां से ए की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू 14, सी की वैल्यू 24। इसको हमने सॉल्व किया तो डी की वैल्यू आ गई अपने पास 28। क्लियर। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फिगर इन, यानी मिसिंग फिगर, यानी ऐसे आपका क्वेश्चन है, ये रेशियो साथ में क्या आपका 13 प्रपोर्शन 35 रेशियो 65। क्लियर। तो आप खुद देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे जो वैल्यू मिसिंग है वो किसकी है, ए की है। तो यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो a इंटू डी की वैल्यू अपने पास क्या है 65, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू
35, यहाँ से a हम निकालेंगे तो 13 इंटू 35 ओवर 65, 5, 5, 7 जा, यानी जो इस मिसिंग प्लेस पे आएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा 7। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट प्रोपोर्शन, या ऐसे क्वेश्चन मार्क देके पूछ दिया जाएगा, या यहाँ पे कोई वेरिएबल डाल दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन हो गए किस पे, 4 प्रोपोर्शन पे। अब हम लोग मीन प्रोपोर्शन पे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर 3 and 6। 3 and 6 का थर्ड प्रोपोर्शन, यानी यहाँ पे टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं 2, टोटल नंबर 2 दिए, यानी टोटल प्रोपोर्शन की कितनी बात हो रही है 3 की। तो वहां पे हमने पढ़ रखा है कि b² इक्वल टू AC, जहां पे b क्या है मीन प्रोपोर्शन, a क्या है फर्स्ट प्रोपोर्शन, c क्या है थर्ड प्रोपोर्शन। यानी यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन, यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है c की वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी 6 और c पूछा जा रहा है। तो हम लिखेंगे 6² इक्वल टू 3 इंटू सी, देन c की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 ओवर 3, यानी क्या आ जाएगा 12। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा सेकंड, सेकंड का मतलब मीन, और जब भी 3 प्रोपोर्शन होते हैं तो रिलेशन क्या होता है b² इक्वल टू AC, ये क्या होता है फर्स्ट, ये क्या होता है आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड, और ये आपका होता है b जो होता है वो मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ से c की वैल्यू पूछी गई थी, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइडेड बाई 3, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 12। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग सिंपल जिससे और चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 and 192। 3 and 192 के बीच में हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया, b² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा a और ये क्या होगा c, तो हम लिखेंगे b² इक्वल टू 3 इंटू 192। अब आप इसको मल्टीप्लाई मत करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने का मतलब आप क्वेश्चन को और ज्यादा लेंदी कर लेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो b² इक्वल टू 3, कहीं ना कहीं ये पेयर के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए मीन प्रोपोर्शन का मतलब b की वैल्यू चाहिए। तो इसको 3 है तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, तो 3 और ये क्या बन जाएगा आपका 64। तो यहां से जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 3 इंटू 8 यानी 24। बात समझ में, आपको इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा करने की जरूरत नहीं है, 3 तो ऑलरेडी है और इसको हमने 3 के 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 और 64। तो यहाँ पे एक पेयर बना और 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8। तो b की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या आ गई 24। और हमसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब आपको रिलेशन पता ही है क्या होता है b² इक्वल टू AC, जिसमें मीन प्रोपोर्शन आपका क्या होता है b। तो b² की वैल्यू ये बनी, तो b की वैल्यू 3 इंटू 8 यानी 24 हमारा आंसर। क्लियर। चलें इसको नोट करें। अब थोड़े से एल्जेब्रिक बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब a b c d, यानी d की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हमें रिलेशन पता है a इंटू डी इक्वल टू क्या होता है b इंटू सी। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, जो टर्म दिए हुए हैं क्या दिया हुआ है x² माइनस y², यानी फर्स्ट टर्म जो है वो x² माइनस y², यानी ये किसकी वैल्यू हो गई a की वैल्यू। अगला जो टर्म है वो क्या है x प्लस वाई, ये किसकी वैल्यू हो गई b की। और नेक्स्ट टर्म आपका क्या है x माइनस वाई, और हमसे क्या पूछा जा रहा है d फाइंड आउट करना, यानी ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। तो हम रिलेशन लिखेंगे a इंटू डी, यानी x² माइनस y² इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आपको पता है आइडेंटिटी x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या बन जाता है x² माइनस y², और इधर ऑलरेडी आपका है x² माइनस y² इंटू डी। ये पूरी वैल्यू इधर जाएगी, इसको कैंसिल कर देगी, यानी d की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा 1। यानी जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में 1। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। ये पूरी वैल्यू इधर जाके इसको क्या कर देगी कैंसिल, तो d की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1। क्लियर। चले इसको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ। हमें मीन प्रोपोर्शनल यानी b की वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका 15 प्लस √200, और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है 27 माइनस √648। ठीक है, इसका हमें फाइंड आउट करना है मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब b। तो आपको पता है b² की वैल्यू क्या होती है √AC। तो ये रूट में वैल्यू बड़ी है तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ठीक है, देखिए 15 प्लस
इसको हम लिख सकते हैं 10√2। देखिए 10 10 या 100, 100 इंटू 2 200, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा 10√2। ऐसे ही इसको अगर हम लिखना चाहें 27, और ये देखिए ना यहाँ पे अगर हम बात करें 18 का, तो ये अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा 18 इंटू 18 इंटू 2। तो 18 को जब हम बाहर लेंगे तो अंडर रूट में क्या बचेगा 2। आप चेक कर लीजिए 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और 324 इंटू 2 क्या हो जाएगा 648। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो इन दोनों पे हमें कॉमन दिख रहा है क्या 5, तो ये क्या बनेगा 3 + 2√2, और यहाँ पे कॉमन हमें दिख रहा है 9, तो ये क्या बनेगा 3 - 2√2। ये हमने थोड़ा सा सिंपल कर लिया ताकि हमें सॉल्व करने में क्या हो आसानी हो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, यानी b की वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी ये क्या है a और ये क्या है आपका c। तो हमें पता है b² = क्या होता है ac, तो a की जगह पे ये है यानी 5 3 + 2√2 इंटू c की जगह पे क्या है 9 3 - 2√2। अब यहां पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते समय आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है। देखिए ये क्या है आपके पास, ऐसे समझिए x + y, और ये क्या है x - y। अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया x + y और x - y क्या होता है x² - y², तो 5 × 9 क्या हो जाएगा अपने पास 45, और ये 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, और y² 2√2, तो 2 का स्क्वायर 4, और √2 × √2 यानी 2, तो 4 × 2 क्या बन गया 8, तो 9 - 8 क्या हो गया 1, 1 का मतलब यहाँ पे 45। तो b² की वैल्यू 45, हमें क्या चाहिए b, तो b की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 3√5। 45 को ब्रेक करेंगे तो 3 × 3 × 5, तो 2 बार 3 का पेयर बना, तो इसको हमने बाहर कर लिया, तो हमारा जो इसका मीन प्रोपोर्शन आएगा वो क्या आ जाएगा 3√5। क्लियर। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, जिनका पेयर बन जाएगा उनको हमने क्या कर लेना है बाहर कर लेना है। इन दोनों में कॉमन 5 था, इन दोनों में कॉमन 9 था। यहाँ पे एक छोटी सी आइडेंटिटी लगी है x + y और x - y। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग आज की क्लास का, क्योंकि आज का टॉपिक छोटा सा ही था। अब हम देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 एंड अ सर्टेन नंबर, यानी मीन प्रोपोर्शनल 45 एंड अ सर्टेन नंबर, हमें नंबर ले लिया c। ठीक है, कह द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 एंड अ सर्टेन नंबर इज 3 टाइम्स द, ये 3 टाइम्स है, यानी ये जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 एंड 22, 5 एंड 22 के मीन प्रोपोर्शनल का। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कह रहा द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 एंड अ सर्टेन नंबर, तो 45 एंड सर्टेन नंबर सी ले लिया, इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा बी। कह रहा ये जो है वो 3 टाइम्स है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 22। अब देखिए यहाँ पे हम b² नहीं लिखेंगे क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है कि ये b² क्या होता है ac, तो b = क्या होगा अपने पास √ac, क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल तो b होता है, हमें सॉल्व करना होता था इसलिए हम b² लिखते थे। तो इनका मीन प्रोपोर्शनल भी इनका रूट में यानी 45c, और ये 3, और इनका मीन प्रोपोर्शनल ये भी रूट में यानी 5 × 22। बात समझ में आ रही है। मीन प्रोपोर्शनल तो आपका b = √ac होता है, हमें सॉल्व करना होता था इसलिए हम लोग स्क्वायर लेके बाद में स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि देखिए स्क्वायर रूट तो यहाँ निकलने से रहा, तो बेटर ऑप्शन है कि हम क्या करें इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, यानी क्या बचेगा 45c, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इधर से भी रूट हट जाएगा यानी 5 × 22। क्लियर, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। देखिए 9 5 जब 45, 45 से 45 कैंसल, यानी जो c की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 22, यानी जो सर्टेन नंबर है वो नंबर अपना क्या होगा 22। आ रही बात में कह रहा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 एंड अ सर्टेन नंबर, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल 45 × c इज 3 टाइम्स = 3, और इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल 5 × 22। क्लियर, और इसको हमने सॉल्व किया तो c की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 22। तो ये प्रोपोर्शन आपका छोटा सा 15 मिनट का एक टॉपिक था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट थे वो मैंने अच्छी तरह से कराने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन
करेंगे। ओके, थैंक यू।